Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और ये हमारी पार्ट सेकेंड वीडियो है। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था सिंपल एपिथेलियम, आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। तो कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर्स ऑफ सेल्स। तो जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे मल्टी लेयर्ड सेल्स हैं। अब कंपाउंड एपिथेलियम का जो रोल है इट इज लिमिटेड इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा जो इनका एक और फंक्शन है दैट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस टू द सेल। तो आपके ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है ये कैसे हैं, मल्टी लेयर्ड सेल्स हैं। इनका जो मेजर फंक्शन है दैट इज सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्ट्रेस। और किस टाइप का स्ट्रेस, एनिमल सेल को केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। तो ये कवर करते हैं ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, pharynx, inner lining of ducts of salivary glands and pancreatic ducts। तो ये आपके वो पोर्शन है जहां कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट है। अब एपिथेलियम हमने देख लिए सिंपल एंड कंपाउंड, जिसमें सिंगल लेयर्ड सेल्स होते हैं एंड मल्टीपल लेयर्ड सेल्स होते हैं। अब आपके हर एक सेल जो है वो एक दूसरे से भी कनेक्टेड है। तो ये जो कनेक्शन है जो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं जंक्शंस। तो all the cell in epithelium are held together with little intercellular material। तो intercellular means between the cell, intracellular means within the cell। तो intercellular means दो सेल के बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है, ठीक है। तो जितने भी एनिमल टिश्यूज हैं इनमें स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल। अगर किसी सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट होना है स्ट्रक्चरली या फंक्शनली मींस ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं तो वो काम करते हैं हमारे जंक्शंस। अब 3 types of cell junctions mainly they are found in the epithelium and other tissues। तो ये जो 3 junctions हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। अब हमें ये तो पता है कि हमारे सेल्स के बीच में ये जंक्शंस प्रेजेंट हैं और ये जंक्शंस हेल्प कर रहे हैं सेल टू सेल को कनेक्ट होने के लिए स्ट्रक्चरली या फंक्शनली। तो अब हम देखते हैं कि ये तीनों जंक्शंस कहाँ प्रेजेंट हैं और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो पहले हम डायग्राम देखते हैं, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। ये तीनों आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो टाइट जंक्शन, नाम से आपको पता चल रहा है कि ये बहुत ही टाइट सील बना देते हैं दो सेल्स के बीच में और ये प्रिवेंट करते हैं किसी भी सब्सटेंस को लीक होने से। तो दे प्रिवेंट लीकेज बिटवीन द सेल्स। अब है अडहेरिंग जंक्शन। तो अडहेयर करना मीन्स दोनों सेल्स एक साथ अटैच रहें, स्टिक रहें। तो अडहेरिंग जंक्शन एक तरह से सीमेंटिंग का काम करते हैं। अगर मुझे दो ब्रिक्स को साथ में रखना है तो मैं उसके बीच में सीमेंटिंग लेयर लगाऊंगी। तो अडहेरिंग जंक्शन आपके सीमेंटिंग का वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं गैप जंक्शंस। तो गैप जंक्शन आप देखो यहाँ डायग्राम में क्लियरली गैप जंक्शन ऐसे चैनल्स बनाते हैं और ये आपके प्रेजेंट होते हैं कार्डियक मसल्स में जो कि हार्ट में होती हैं। तो ये इस तरह का जो जंक्शन है ये हेल्प करता है आयन के ट्रांसफर के लिए। तो आपके कार्डियक मसल में ये कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको पता है कि कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो जैसा हमने डायग्राम में देखा, टाइट जंक्शन हेल्प करते हैं टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। अडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म करते हैं सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। गैप जंक्शन फैसिलिटेट करते हैं सेल्स को टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। और ये कैसा कम्युनिकेशन है, फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल टू द साइटोप्लाज्म ऑफ अनदर सेल्स। लिखा है ना, कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules। तो गैप जंक्शन का मेन काम क्या हो गया, ट्रांसपोर्टिंग और कनेक्ट कर रहा है ये साइटोप्लाज्म को।
एडहेरिंग जंक्शन आपकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है, सेल्स को एक साथ रख रहे हैं। टाइट जंक्शन प्रिवेंट कर रहे हैं सब्सटेंस को फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। अब हमने 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू में से फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। अब सेकेंड टाइप जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू को हम ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज वो कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से। तो हमने 9th में भी पढ़ा था कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू काफी डिफरेंट टाइप के होते हैं। हमारे पास सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ना। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, और इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू रखा गया है बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग, कनेक्टिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो हमें ये तो क्लियर हो गया ये कनेक्टिव टिश्यू किसी ना किसी चीज को लिंक कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू की रेंज है वो हमारे पास सॉफ्ट, हार्ड, जेल, फ्लूइड फॉर्म में भी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। तो वहाँ यही है, हमारे पास एग्जाम्पल है उसके कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे और इनके फंक्शन पढ़ेंगे। तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं एक्सेप्ट ब्लड, क्योंकि ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, the cells secrete fibers of structural protein called collagen और elastin। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है कोलाजन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है हमारे एनिमल किंगडम में। अब ये जो कोलाजन प्रोटीन है आपने इनके बारे में सुना होगा, ये हमारी स्किन में प्रोड्यूस होता है। मतलब अगर कोलाजन जो प्रोटीन्स हैं वो अच्छे हैं तो हमारी स्किन जो है वो ब्राइट होगी, टाइटेंड होगी, ठीक है। अब ये जो फाइबर्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यूज। तो आप ये मेन फंक्शन देखो जो हमारे फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं, और ये कौन से फाइबर्स हैं जो आपके सभी कनेक्टिव टिश्यू रिलीज करते हैं एक्सेप्ट ब्लड। तो अभी देखेंगे। अब ये सभी जो फाइबर्स हैं ये कहाँ रिलीज हो रहे हैं? आपके सेल की मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स मींस ग्राउंड सब्सटेंस। जैसा मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि किसी सेल का बेस क्या है, जैसे कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपका मैट्रिक्स हो गया। अब उसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो सब उसके दूसरे एलिमेंट्स हैं। तो सेल्स सिक्रीट करते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स, जैसे आपके फाइबर्स, जैसे आपके कोलाजन, इलास्टिन, ये सब आपके मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स हैं which accumulate between the cells and fiber और एक्ट करते हैं एज मैट्रिक्स। तो हम डायग्राम भी देखते हैं। तो इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो कोलाजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लियस, इलास्टिक फाइबर। तो ये सभी फाइबर्स हैं आपके जो सेल को कनेक्ट कर रहे हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या है? वो सेल्स हैं, जैसे लिखा ना फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लियाई, जो कोलाजन फाइबर्स बनाते हैं आपके। ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकन्स, रेटिकुलर, इलास्टिक फाइबर्स, तो ये सभी आपके डिफरेंट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं जो कि फॉर्म होते हैं एंड दे एक्ट एज अ ग्राउंड सब्सटेंस मींस मैट्रिक्स। तो कभी भी टिश्यू में कोई डैमेज होगा तो आपके फाइब्रोसाइट्स आर द सेल्स जो कंस्टिट्यूट करते हैं आपका फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। तो अब ये फाइब्रोसाइट्स जो हैं ये स्टिमुलेट हो जाएंगे और ये प्रोडक्शन करेंगे फाइब्रोब्लास्ट का। तो जो फाइब्रोब्लास्ट हैं वो बनाएंगे कोलाजन फाइबर्स और ये सभी चीजें जो आपकी ग्राउंड मैट्रिक्स बनाएंगी। तो अभी हम पढ़ेंगे कि आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उसमें रेगुलर और इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो आप देखो यहाँ पे जो आपके कोलाजन फाइबर्स हैं ये रेगुलरली पैरेलली अरेंज्ड है और यहाँ पे ये इर्रेगुलरली अरेंज्ड हैं। तो जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं इन्हें डिवाइड किया गया है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में। तो आज हम प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप में, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया गया है एरियोलर एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड किया गया है फर्दर डेंस रेगुलर एंड डेंस इर्रेगुलर। तो डेंस रेगुलर में आपके आते हैं टेंडन एंड लिगामेंट। फर्स्ट पढ़ते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू जो आपका पार्ट है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का। तो यहाँ पे सेल्स कैसे हैं? सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड। यहाँ पे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। इसका एग्जांपल है आपका एरियोलर टिश्यूज।
तो एरियोलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बीनीथ द स्किन। जैसा हमने 9th में भी पढ़ा था, ये हेल्प करते हैं रिपेयरिंग में, सपोर्ट करते हैं, सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम। इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट। तो इनके पास फाइब्रोब्लास्ट हैं, वो सेल्स जो सिक्रीट करते हैं फाइबर्स, कोलेजन फाइबर सिक्रीट करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट के अलावा इनके पास है मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। तो ये आपके इम्यूनोलॉजिकल सेल्स हैं जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और वो भी सेल्यूलर इम्यूनिटी। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो भी हमने डिस्कस किया कि आपके मैक्रोफेजेस होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं, कोलेजन फाइबर है, तो उसका कुछ 3D स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। और आप यहाँ स्लाइड स्ट्रक्चर भी देख सकते हो जो कि माइक्रोस्कोपिक व्यू है। नेक्स्ट आते हैं आपके एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू हमने जैसे 9th में पढ़ा, ये वो लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो मेनली स्किन के नीचे ही प्रेजेंट है। इनका मेन काम क्या है? फैट को स्टोर करना। दे स्टोर फैट। तो एरियोलर टिश्यू बीनीथ द स्किन है, वो रिपेयरिंग में, सपोर्ट में हेल्प करते हैं। एडिपोज टिश्यू आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं बीनीथ द स्किन, ये हेल्प करते हैं टू स्टोर फैट। Excess of nutrient which are not used immediately are converted into fat and are stored in the tissues. तो जो एक्स्ट्रा खाना हम खा रहे हैं, जितनी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है उस टाइम, तो वो कहाँ जमा होगा? एडिपोज टिश्यूज में एज फैट। तो हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू कवर कर लिया जिसके अंदर हमने एडिपोज एंड एरियोलर पढ़े। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपके फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। तो ये दो तरह से वहां अरेंज्ड होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर पैटर्न में। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें फाइबर्स, कोलेजन बंडल्स वो रोज, पैरेलल रोज में अरेंज्ड हैं। तो जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, उनमें आपके जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो पैरेलल बंडल्स में अरेंज्ड हैं। डेंस इरेगुलर में यहाँ पे इरेगुलर अरेंजमेंट है आपके कोलेजन फाइबर बंडल्स का। अब डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंडर आपके दो टाइप्स हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट। तो टेंडन्स क्या है? टेंडन्स हेल्प करते हैं टू अटैच स्केलेटल मसल टू बोन्स एंड लिगामेंट हेल्प करते हैं टू अटैच वन बोन टू अनदर बोन। तो टेंडन क्या कर रहे हैं? मसल को बोन से अटैच कर रहे हैं, और लिगामेंट एक बोन को दूसरी बोन से अटैच कर रहे हैं। एंड बोथ आर द एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में भी फाइब्रोब्लास्ट हैं, आपके कोलेजन फाइबर्स हैं, बट उनका ओरिएंटेशन डिस्टॉर्टेड है, दे आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? बीनीथ द स्किन। तो आप यहाँ देख सकते हो ये फैट सेल जो आपके एडिपोज टिश्यूज की हम बात कर रहे थे, फिर आपके टेंडन एंड लिगामेंट का ये डायग्राम। तो आज हमने कवर किया कंपाउंड एपिथेलियम, 3 टाइप ऑफ जंक्शंस, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन एंड अडहेरिंग जंक्शन। इसके बाद हमने स्टार्ट किया कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड किया गया है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के अंडर आते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंडर आपके पास है एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंडर है डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर के अंडर आते हैं टेंडन एंड लिगामेंट। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.